नमस्कार दोस्तों, जीएस कैपिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और यह इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। और इस वीडियो में आपको परीक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वह कुछ प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं क्रोनोलॉजिकल रूप से, जो डेट वाइज जो वर्ष या घटनाक्रम में लगाना होता है कालक्रम के अनुसार, उसी तरह के कुछ प्रश्न हैं। और इनको डेट वाइज एक ही वीडियो में हमने संकलित किया है जो महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत से जुड़े हुए कुछ घटनाओं के बारे में बढ़िया बताया गया है। दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो वह दोस्तों पंचतंत्र। और यह किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। पंचतंत्र जो है सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जाने वाला ग्रंथ है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बाबर के मुस्लिम कानून तथा नियमों का संग्रह है? तो ये मुबाइन जो है इस ग्रंथ में बाबर के मुस्लिम कानून व नियमों का संग्रह किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे सर प्रश्न जो हमारे हैं क्रोनोलॉजिकल रूप से आने लगे हैं। यह प्रश्न जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेंगे, क्योंकि इसमें परीक्षा में इसी तरह से कुछ प्रश्न आते हैं। कई सारे घटनाएं दी होती हैं, उनको कालानुक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना होता है और देखना होता है कि और या फिर सारणियों में मिलाने के लिए आते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा कब की, यानी भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में भारत की स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने घोषणा कब की थी? तो यह दोस्तों 15 मार्च 1946 को की थी। दोस्तों हमने यहाँ पे एक काम किया है कि हमने सारी घटनाओं को उल्टे क्रम में लेकर चल रहे हैं। हम स्वतंत्रता से पीछे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों इसमें और थोड़ा अलग अलग क्रम है इनके, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नौसेना विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 को हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था दोस्तों। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के नाम कब हुआ था? तो यह हमारा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला हमारा है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। फिर अगस्त प्रस्ताव, ये 8 अगस्त 1946 को, ये अगस्त क्रांति है दोस्तों। ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है यह अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को आया था दोस्तों। पाकिस्तान में की मांग कब हुई थी? पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 को हुई थी। फिर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना गठन जो है 1 मई 1939 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 में हुआ था दोस्तों। यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ था इसी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कम्युनल अवार्ड की घोषणा यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 को हुई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पे एक सम्मेलन होगा, यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था दोस्तों। यह भी ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन हमें जरूर ध्यान रखने हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। यहाँ पे साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी में जाके समाप्त हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1930 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। अब दोस्तों बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था दोस्तों। तो लाहौर षड्यंत्र केस में ही जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी की सजा सुनाई गई थी। फिर बारदोली सत्याग्रह अब 8 अक्टूबर 1928 को। तो बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपको बताना है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जी ने पेश किया था और इसका विरोध में जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद ही भगत सिंह ने वहाँ उनकी हत्या के विरुद्ध का बदला लेने के लिए ही बदला लिया था, जिससे उनको फिर बाद में उसी केस में आगे फांसी हुई थी। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया? तो अक्टूबर 1924 में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुई। तो ये 23 को हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड से ही दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी दोस्तों। कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 18 मई 1920 को। और इसने जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और फिर खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में चलाया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट कब आया? तो रोलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा कब हुई? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में शुरू हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंग भंग आंदोलन कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह और अन्य लोगों के नेतृत्व में हुई थी। इसका गठन ढाका में। बंग भंग आंदोलन का और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह 1905 में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी। ठीक दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और फिर 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में से 1919 के मार्ले मिंटो सुधार से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी दोस्तों। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1919 के मार्ले मिंटो सुधार से शुरू हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा कि अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। कभी प्रश्न आता कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब और किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। इसमें दोस्तों यह जो है गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था। महात्मा गांधी
कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह भी प्रश्न आता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो यह सिर्फ एक बार बने थे, वह 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस कब कांड कब हुआ था। लाहौर षड्यंत्र कांड केस जो है 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस तो 1925 में हुआ था। बाल गंगाधर ने मराठा और केसरी नामक पत्र निकाले थे। मराठा और केसरी नामक पत्र जो मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में था, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। फिर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, 1885 में ही हुआ था। फिर है कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। या पूना सार्वजनिक सभा और इनके ईस्ट इंडिया सोसाइटी के सम्मेलन से यह सभा बनी थी। फिर है 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया था। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर किया गया था और दिल्ली में इनके सेनापति थे बख्त खां। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो नो फुल स्टॉप इन इंडिया के लेखक जो है मार्क टुली हैं। मार्क टुली लिख के आता है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखना है हमको दोस्तों कि साध्वी रानी अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित थी। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो है ग्वालियर इन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं भारत में, जैसे विष्णुपाद मंदिर, गया का आदि मतलब मंदिर जो है इनके से बने हैं। फिर अगला प्रश्न है किसने लिखा है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो जॉन केट्स का कथन है कि द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अगला प्रश्न है साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया। दोस्तों सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। यह साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कथकली नृत्य किनके द्वारा किया था। इसमें आते हैं प्रश्न कथकली नृत्य, फिर आगे आता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा या बच्चों द्वारा, कैसे इस तरह से आता है। दोस्तों यह कि कथकली नृत्य जो है केवल पुरुषों द्वारा अभिनीत किया था। इसमें कुछ एक पौराणिक कथा को लेकर के पुरुषों के द्वारा इस पर नृत्य किया जाता है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कथकली है कहाँ का नृत्य। तो कथकली केरल का है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गुर्जरा शिलालेख इसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ वह मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। अब प्रश्न आता है कि अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था। गुर्जरा शिलालेख में हुआ है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ। तो यह मेहरगढ़ से दोस्तों प्राप्त हुआ। मानव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ है, शव का कंकाल प्राप्त हुआ। तो यह दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। फिर सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था। तो यह मेगास्थनीज ने किया था दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों अफ्रीका है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत पर महाद्वीप हैं। जो 29.2% जो है कह लें तो यह महाद्वीपों का विस्तार पर स्थल मंडल पर आता है। 70.8 या कह लें 71% कुल लगभग हो जाता है। तो यहाँ पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। चलते हैं हमने अगले प्रश्न पर कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है। तो यह वैगनर हैं।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? 1960 में प्रस्तुत किया गया था। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? यह हैरी हैस ने दिया था दोस्तों, हैरी हैस ने दिया है, हैरी हैस ने दिया है दोस्तों। चलते हैं हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। और अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित कौन सी इमारत बौद्ध विहार के जैसा है? तो यह दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में बना है। यह जो है मुगल शासक अकबर के द्वारा बनाया गया था, निर्मित किया गया था। यह बिल्कुल बौद्ध विहार के जैसा है। फिर अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो यह दोस्तों कांधार के लिए मुगल और ईरान शासकों के बीच में झगड़ा था, कांधार के लिए दोस्तों। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने किस मुगल शासक के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल शासन का स्वर्ण युग दोस्तों यह क्या किसका है? तो शाहजहां के काल का है। और शेरशाह सूरी किस प्रणाली का जन्मदाता था? तो जब्ती प्रणाली का यह दोस्तों जन्मदाता था। और उसने, ठीक है, फिर है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी दोस्तों। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। और दोस्तों हमारा यह सेशन कैसा लगा आपको, क्या हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रयास है वो अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचेगा और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाएगा। और हमें ज़रूर दोस्तों हमके सजेशन ज़रूर दें हमें कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।